हेलो दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी करैक्टर से कोई भी संबंध नहीं है। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी आरती जादू की झप्पी। मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नई सच्ची कहानी लेकर। तो शुरू करते हैं आज की नई सच्ची कहानी। रिया रिया की शादी माता पिता की सहमति से हो गई थी। रिया 18 साल की थी। घर की बड़ी बेटी होने की वजह से शादी का प्रेशर था और उसने शादी कर ली। जब रिया के पापा लड़के का घर देखने गए तो लड़के का घर दूर से दिखाया गया, जो काफी बड़ा था और आलीशान दिख रहा था। लड़की के पिता ने बड़े ही धूम धमाके से लड़की की शादी की। लड़की की विदाई हुई, वो अपने ससुराल पहुंची। उसका अच्छे से स्वागत हुआ। दुल्हन की छोटी बहन आरती भी साथ गई थी। वह बहुत उदास थी जब उसने घर का किचन देखा, जहां दरवाजा बहुत ज्यादा छोटा था, जहां झुककर अंदर जाना पड़ता था, पुराने जमाने का। और उस किचन में गैस भी नहीं थी। वो आज भी लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया करते थे। आरती को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि रिया अच्छे घर से थी। उसने कभी ज्यादा काम नहीं किया था। आरती अपनी बहन से अलविदा लेकर रोते हुए अपने घर वापस आ गई। वह पूरे रास्ते में उसको बस अपनी बहन की टेंशन थी। उसकी बहन कैसे उसके घर में रहेगी, कैसे आग के चूल्हे पर खाना पकाएगी, इतने बड़े परिवार को वो कैसे संभालेगी। वह बहुत ज्यादा दुखी थी और वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी थी। वो गुस्सा थी सिर्फ और सिर्फ अपने पिता पे। घर पहुंची, वहां उससे पूछा कैसा रहा, तो वो खामोश थी। आंखें स्वेल हुई थी रो रो कर, चेहरे पर बेचैनी थी। दुल्हन के पापा ने पूछा क्या हुआ बेटा, तो वो चिढ़ कर बोली पापा आपने क्या सोचकर दीदी की शादी उस घर में की। उसने सब बताया अपने पापा को। पापा आपने घर दूर से देखा और आपने एक बार भी कष्ट नहीं किया कि आप उसके घर जाकर देखें। पापा ने अपनी छोटी बेटी आरती को समझाया तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे जाकर देखना चाहिए था, मगर बेटा अब कुछ नहीं कर सकते हैं। बस मैं यही दुआ करता हूँ कि लड़का अच्छा हो, और वो लड़का अच्छा भी है, मेहनती है, सब अच्छा ही होगा। बस इस तरह से शादी के 5 दिन बीते। दुल्हन रिया को एक कमरा मिला जो सबसे नीचे था, जो काफी डाउन था। इंसान ठीक से भी खड़ा नहीं हो सकता था। वो अंदर से दुखी थी। जो सामान रिया को उसके पापा ने दिया था, वह उस रूम में अंदर नहीं जा रहा था। और सामान उसके ससुराल वालों ने बेच दिया। उसके सास ससुर जेठ जेठानी ने चीजों को तोड़ फोड़ दिया। अब शुरू हुआ उनका असली संघर्ष। मासूम सी लड़की के साथ अभी बहुत कुछ होने वाला था। उसका जेठ सबसे खराब था। आए दिन 10 से 11 लोगों का वो खाना बनाती थी, काम करती थी। और सिर्फ 18 साल की थी अभी, और लोग उसके साथ डे बाय डे बुरा बिहेव करते थे। फिर वो रिया प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। और जब उसका बच्चे का जन्म होने वाला था, उससे पहले भी वो घर का काम कर रही थी।
घर की साफ सफाई कर रही थी। वह चुप थी, वो अपने माता पिता को अपनी तकलीफ और उनके अत्याचार नहीं बताती थी। हमेशा अपने माता पिता को खुश होने का नाटक करती थी। अब उसका बच्चा हुआ तो वह उसे देखकर अपनी सारी तकलीफें भूल गई थी। टाइम के साथ साथ उसके जेठ जेठानी सास ससुर और क्रूर होने लगे। एक दिन उसके जेठ ने उसे बुरा भला कहा। उस दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने पहली बार अपने माता पिता को बताया। दोस्तों, रिया का पति बहुत अच्छा इंसान, यही सबसे अच्छी बात थी। दोस्तों, वो हमेशा रिया का स्टैंड लेता था। उसके बाद रिया के माता पिता वहाँ गए और उस जेठ को बहुत सबक सिखाया। उसके बाद वो अलग हो गए और एक ऐसे घर में रहने लगे जो मिट्टी का बना था। फिर रिया के पति ने बहुत मेहनत की, सरकारी नौकरी की और आज उनके पास खुद का घर है। आज सब ठीक है। दोस्तों, जो उस लड़की ने सहा वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ शब्दों में। अगर मैं बताने लगूँ तो शायद कहानी कभी ख़त्म ही ना हो। और वो वही समझ सकता है जिसके साथ यह सब रोज़ होता है। इस दुनिया में रिया ही अकेली नहीं है, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिसके साथ ऐसा होता होगा। दोस्तों, मगर एक बात ज़रूरी है, लोग चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपका जीवन साथी अच्छा है, लड़की को समझने वाला है, या फिर लड़की लड़के को समझने वाली है, या उसका साथ देने वाली है या देने वाला है, उसका पति या पत्नी, अगर वो सही है तो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। फिर परवाह नहीं है कि जेठ कैसा है, जेठानी कैसी है, सास कैसी है, ससुर कैसा है, या लोग रिश्तेदार कैसे हैं। हमारा जीवन साथी सबसे बेस्ट होना चाहिए। सबसे पहली बात, शक्ल कैसी भी हो, मन अच्छा होना चाहिए, वो समझने वाला होना चाहिए, वो इज्जत करने वाला होना चाहिए। बस रिया का एकमात्र सहारा था उसका पति। उसके पति ने उसका भरपूर साथ दिया और आज तक दे रहा है। मैं सलाम करती हूँ ऐसे हस्बैंड को जिसने अपनी पत्नी का साथ दिया। सब पता था कि उसकी पत्नी गलत नहीं है, जबकि कुछ पति ऐसे होते हैं कि उनकी पत्नियां गलत भी नहीं होती है और उनके घर वाले गलत होते हैं, फिर भी अपनी पत्नी का साथ नहीं देते हैं। रिया खुश नसीब है कि उसको ऐसा पति मिले। मैं चाहती हूँ कि आप भी शादी सोच समझ के करें। एक बार, दो बार, 6 महीने, साल भर में पता चल जाता है इंसान किस तरह का है, किस नेचर का है। दोस्तों, ये बात एक औरत पे नहीं है। एक औरत भी बुरी हो सकती है, एक मर्द भी बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।